वो बात कर रहा है जिसके सरकार में ऑलरेडी आपराधिक घटनाएं जो है चरम सीमा पे रहती है। वो बात कर रहा है जिसके बाबूजी जो है अपहरण कराते थे, किडनैपिंग कराते थे, किडनैपिंग। आज तेजस्वी यादव के मामा जिनको जो है लालू जी ने राज्यसभा भेजा था और विधायक बनाया था, वही ना बता रहे हैं कि एक आरजेडी का विधायक है, जदयू के कार्यकर्ता के मुंह में मूता है, पेशाब किया है, उसको अपने घर में बुला के जो है मारा है और उसके बाद से उसको जो है अगवा किया। अभी एफआईआर हो चुका है। एक पटना के बड़े डॉक्टर का गाड़ी जो है चोरी हो गया, तो उन्होंने एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब नहीं ढूंढ पाए तो वो चले गए लालू जी के आवास पे। लालू जी के आवास पे जाके बोले कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया, तब तक बाहर निकल के देख रहे हैं कि लालू जी के आवासे पे वो गाड़ियां लगा है। मीसा भारती के शादी के समय में पूरे बिहार में नए नए शोरूम से नई नई गाड़ियां कैसे निकाली गई। तो तेजस्वी यादव से किस तरह से बदला लेंगे आप? नहीं, बदला नहीं लूंगा, मैं तो नौवा फेल हूं नहीं। और मैं नौवा फेल कौन है? आप जाइए ना, इंटरनेट पे सर्च मारिए। मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, और लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जीतूंगा भी? इतना विश्वास कैसे? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। उनके पापा के समय में क्या राज था, वो जब खुद अभी कुछ दिन पहले सरकार में थे तो क्या राज था, किस प्रकार से जो है फतुआ में जो है पार्किंग विवाद की वजह से जो है 50-50 100-100 राउंड गोलियां चलती थी, किस प्रकार से जो है बालू माफिया जो है पुलिस के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा, ट्रैक्टर चढ़ा देते थे। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार, बिहार के बेटा, बिहार के शेर कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी मौजूद हैं। तो आइए सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी से बात करने का मैं प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं भैया? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। सन ऑफ बिहार आपको कहा जाता है, आप बिहार के लाल हैं, आपके ऊपर बिहार की जनता हमेशा भरोसा करती है और आप बिहार की जनता के लिए हमेशा काम भी करते हैं। तो क्या आप 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? एकदम बिल्कुल, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और सन ऑफ बिहार सिर्फ मैं नहीं, आप भी हैं। देखिए, जातिवादी कीड़ों को जो है ना, और राजनीति में जो है सफलता नहीं मिलना चाहिए। जो जातिवाद करता हो, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, जो जातिवाद करता हो। और ये लोग जो है जातिवाद करते हैं। एक आरजेडी का विधायक है, जदयू के कार्यकर्ता के मुंह में मूता है, पेशाब किया है, उसको अपने घर में बुला के जो है मारा है और उसके बाद से उसको जो है अगवा किया। अभी एफआईआर हो चुका है। मेरी लड़ाई तेजस्वी यादव से थी। तेजस्वी यादव जी ने बेवजह मुझे जेल में डलवाया। जेल में डलवाने के बाद मेरे ऊपर पहले एफआईआर कराया, फिर जेल में डलवाया। उसके बाद मैंने उनके खिलाफ बोला कि तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव से किस तरह से बदला लेंगे आप? नहीं, बदला नहीं लूंगा, मैं तो नौवा फेल हूं नहीं। और मैं नौवा फेल कौन है? आप जाइए ना, इंटरनेट पे सर्च मारिए। क्या चीज़ पे सर्च मारिए? इंटरनेट पे, या पूछ लीजिए, आप अपने फेसबुक पे पोस्ट कीजिएगा कि नौवा फेल कौन है, ऑटोमेटिक लोग बता देंगे। तो सिर्फ एक ही आदमी है? अरे लोग बताएंगे ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर है वो। 9th फेल का ब्रांड एम्बेसडर है। 9th फेल का ब्रांड एम्बेसडर? ब्रांड एम्बेसडर है। तो जब बिहार में राजद की सरकार थी तो लोग कहते थे कि जंगल राज है। अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जदयू की गठबंधन सरकार है, तो क्या अभी भी लोग आरोप लगाते हैं कि अभी जंगल राज नहीं, अभी महाजंगल राज है, महाराक्षस राज है? क्या कहना चाहते हैं? कौन बोला है महाराक्षस राज है? बताइए। विपक्ष के लोग हैं। किसी के नेता का नाम बताइए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ऐसा बोले हैं जी। उनके पापा के समय में क्या राज था, वो जब खुद अभी कुछ दिन पहले सरकार में थे तो क्या राज था, किस प्रकार से जो है फतुआ में जो है पार्किंग विवाद की वजह से जो है 50-50 100-100 राउंड गोलियां चलती थी, किस प्रकार से जो है बालू माफिया जो है पुलिस के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ा, ट्रैक्टर चढ़ा देते थे, किस प्रकार से जो है गौ तस्कर जो है समस्तीपुर में जो है दरोगा का हत्या कर दिए, किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में पुलिस वालों के साथ हुआ, किस प्रकार से जो है महानार में जो है पुलिस वालों को दौड़ाया गया, किस प्रकार से अलग अलग जगहों पे जब पुलिस वाले छापा मारने जाते थे तो उन्हें पीटा जाता था। ये चीजें हैं। हाँ, आपराधिक घटनाएं इस सरकार में भी घट रही है, सरकार को लगाम लगाना चाहिए, ये चीजें। लेकिन इसकी बात कौन करेगा? वो करेगा ना जिसके सरकार में जो है सुशासन की सरकार हो, अच्छा सरकार हो, जिसके सरकार में आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही हो। वो बात कर रहा है जिसके सरकार में ऑलरेडी आपराधिक घटनाएं जो है चरम सीमा पे रहती है। वो बात कर रहा है जिसके बाबूजी जो है अपहरण कराते थे, किडनैपिंग कराते थे, किडनैपिंग। आज तेजस्वी यादव के मामा जिनको जो है लालू जी ने राज्यसभा भेजा था और विधायक बनाया था, वही ना बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक बड़े मरवाड़ी का किडनैपिंग हुआ था, तो किस प्रकार से लालू जी ने उसमें डील किया था और कितना पैसा खाया था लालू जी ने।
एक पटना के बड़े डॉक्टर का गाड़ी जो है चोरी हो गया, तो उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब नहीं ढूँढ पाए, तो वो चले गए लालू जी के आवास पे। लालू जी के आवास पे जाके बोले कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया है, तब तक बाहर निकल के देख रहे हैं कि लालू जी के आवासे पे वो गाड़ियाँ लगा है। मीसा भारती के शादी के समय में पूरे बिहार में नए-नए शोरूम से नई-नई गाड़ियाँ कैसे निकाली गई, ये सारी चीज़ें। तो उस पे हम लोग ज़्यादा नहीं जाना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर वर्तमान समय में अपराध है, हाँ है, मैं मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। तो उस पे लगाम लगना चाहिए और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। हालाँकि प्रशासन एक्शन भी ले रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे प्रशासन एक्शन नहीं ले पा रहा है, उस पे कार्रवाई करना चाहिए। मनीष कश्यप 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल लड़ूँगा। कैसे जनता आपके ऊपर भरोसा करे, क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उतरे थे और थार पे और बड़े बड़े घरों पे पेड़ पे चढ़ के आप प्रचार कर रहे थे और भारी संख्या में भीड़ आ रही थी और आपका खुलेआम समर्थन कर रही थी, खुल के समर्थन कर, दिल से समर्थन कर रही थी। खास करके गरीब जनता का प्यार और समर्थन आपके ऊपर था और आपको दूध से नहलाया गया था। हाँ, उस समय वो माहौल था और मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, सबकी मजबूरियाँ होती है और मेरी माँ जो है डरी हुई थी, चूँकि मैं कुछ दिन पहले ही जेल से निकला हुआ था, 9 महीना पहले ही जेल से निकला 9 महीना जेल का सज़ा काट के मैं निकला हुआ था और कुछ ही दिन हुआ था, मैं 23 दिसंबर को निकला और फरवरी से मैं चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, यानी 2 महीने के बाद लगभग चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उसके बाद से आचार संहिता के उल्लंघन का सबसे पहला केस मेरे ऊपर हुआ। बहुत सारे इनपुट्स थे, बहुत सारी समस्याएँ थी। तो फिर माँ ने बोला क्या कि बाबू एक बार मेरी बात मान लो, इस बार चुनाव मत लड़ो। तो मैंने अपनी मम्मी का बात माना, माँ का बात माना और उस बार चुनाव नहीं लड़ा। मैं इस बार चुनाव लड़ूँगा और जीतूँगा भी और लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। जीतूंगा भी, हुँ। इतना विश्वास कैसे? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हर किसी को विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मुझे भी विश्वास है, मुझे अपने आप पे विश्वास है, अपने समर्थकों पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है और मुझे पता है कि मैंने संघर्ष किया है और संघर्ष बहुत लंबा किया है। संघर्ष इतना कम उम्र में ही एक लंबा संघर्ष का दौर रहा है मेरे जीवन में। तो ये चीज़ है, तो मुझे विश्वास है कि संघर्षों का फल मिलेगा, मैं जीतूँगा और मैं लोगों का उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। कभी किसी का इंटरव्यू जो है बहुत कड़े तरीके से आप कर देते होंगे या कहीं विवाद हो जाता होगा आपके साथ, तो माँ भी डर जाती होगी कि हाँ, मत करो ऐसा, लेकिन आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। यहाँ पे तो सीट के लिए लोग जो है मारा-मारी करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि हमको 25 गो सीट दीजिए, 25 गो से कम दीजिएगा तो जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और बाद में 5 गो सीट पे मान जाते हैं। 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? वो तो भविष्य बताएगा, पार्टी के आलाकमान के जो बड़े नेता हैं, वो लोग बताएँगे। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं और हम लोग तो अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे कि हमारी पार्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए और सरकार बने। मनीष कश्यप का क्या रोल होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में? मैं चुनाव लड़ूँगा और 100% चुनाव लड़ूँगा। और जीतेंगे भी? हाँ, बिल्कुल, चुनाव तो लड़ा जाता है जीतने के लिए ही, तो मैं भी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ूँगा। बेटियां असुरक्षित हैं बिहार में? अगर कहीं कुछ घटनाएँ हो रही है, उस घटनाओं पे लगाम लगना चाहिए। अगर यहाँ मैं बैठ के बोलूँ कि नहीं, नहीं असुरक्षित है, तो आप ही के वीडियो में जो है बहुत सारे लोग जो है उल्टा-सीधा कमेंट करेंगे। घटनाएँ घट रही है और उस पे लगाम लगना चाहिए और लगाम उस प्रकार से नहीं लग रहा है जिस प्रकार से लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा, पिछले 4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कम से कम 50,000 वैकेंसी, मैं तो 1 लाख वैकेंसी चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन कम से कम तत्काल जो है 50,000 वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहिए, चूँकि पुलिस बल की संख्या बिहार में बहुत कम है। मनीष कश्यप 2025 का विधानसभा किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा कि कहाँ से किसको लड़ाना है और पार्टी जहाँ से लड़ाएगा वहाँ से लड़ेंगे। इसे टिकट मिलेगा? अब तो आदमी कोई भी पार्टी में रहता है, चुनाव लड़ने के लिए रहता है, तो वो यही सोचता है कि हाँ 100% टिकट मिलेगा। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूँगा और मैं जीतूँगा भाई। अपने बिहार के दर्शक को, अपने बिहार के जो जनता है, आप 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें और आपको खुलेआम समर्थन करें, क्योंकि आप बिहार के सिर्फ बेटा नहीं, बिहार के एक जिम्मेवार नागरिक हैं और लोगों को आपसे उम्मीद भी है। क्या कहना चाहते हैं ताकि जो जनता जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा करती थी उस पर फिर भरोसा करे और दोबारा आपको मौका देने का प्रयास करे? और देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जातिवाद से ऊपर उठ के जो बिहार के विकास करने लायक जो युवा हैं, उन्हें आप लोग मौका दीजिए। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको, सारे उन युवाओं को मौका दीजिए जो
बिहार का विकास कर सके और बिहार को आगे लेके जा सके।